वासुदेवाय नमः। कथा सुनने वाले सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जो भी भक्त सच्चे मन से कामदा एकादशी की यह पावन कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे सभी पापों का नाश करने वाला तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। प्राचीन समय में रत्नपुर नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ राजा पुंडरीक राज्य करते थे। उनका दरबार अत्यंत भव्य था, जहाँ देवता, गंधर्व, अप्सराएं और नाग भी रहते थे। उसी राज्य में एक गंधर्व रहता था जिसका नाम ललित था। वह बहुत ही मधुर स्वर में गाता था। उसकी पत्नी ललिता एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में ललित गंधर्व को गाने के लिए बुलाया गया। ललित गाना तो गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में खोया हुआ था। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था, जिसके कारण वह सुर और ताल में गलती कर बैठा। दरबार में मौजूद एक नाग ने यह गलती देख ली और राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। तू अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है, इसलिए तू राक्षस बन जा। श्राप मिलते ही ललित का रूप बदल गया। वह एक भयानक राक्षस बन गया और जंगल में भटकने लगा। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हो गई। वह अपने पति के साथ जंगल जंगल भटकने लगी, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला जिससे वह उसे उस श्राप से मुक्त कर सके। एक दिन भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत के पास पहुंची, जहां महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने विनम्रता से ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई और अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, हे देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो तुम्हारा पति इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत रखा। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा, भक्ति और मंत्र जाप किया, रात्रि में जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन किया और पूरे व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। उसी क्षण चमत्कार हुआ। ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने गंधर्व रूप में लौट आया। श्राप से मुक्त ललित और ललिता अत्यंत प्रसन्न हुए। वे दोनों पुनः स्वर्गलोक चले गए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है, श्राप और दोषों से मुक्ति दिलाता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।